हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आज सुबह से ही सभी समाचार पत्रों में आपने एक देखा होगा न्यूज, और वह यह है कि कक्षा 6 से 8 तक की जो रिक्तियां बताई जा रही है, जो बिहार के 38 जिला से जो रिक्तियां भेजी गई, उसके आधार पर 1,78,967 कुल पद बताया जा रहा है। कितने पर वैकेंसी निकाली जाएगी समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा कि बहाली कितने रिक्तियों पर होगी, कितने पदों पर होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री लगातार अपने प्रत्येक बयान में, प्रत्येक अवसर पर जो भी शिक्षक भर्ती को लेकर के उन दोनों का बयान आया है आज तक, उसमें 2.5 से 3 लाख पदों पर बहाली निकालने की बात कही गई है। तो हालांकि समाचार पत्रों पर जो है वो 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे जो है सूत्रों के हवाले से मिली खबर को जो है बहुत तेजी से फैलाने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा 6 से 8 तक में जो 1745 मात्र जो रिक्तियां बताई जा रही है, इसमें क्या सच्चाई है, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत जो है, जो 10 अप्रैल 2023 को कैबिनेट के द्वारा जो नई नियुक्ति जो नियमावली लाई गई है, तो उसके अनुसार जो है बहाली होनी है, जिसमें जो है सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले नियमावली के अपेक्षा देखा गया, वह यह देखा गया कि इस बार जो है सीटेट, बीटेट और एसटेट के ही आधार पर सिर्फ बहाली नहीं होंगी और नियोजित नहीं होंगे, बल्कि जो है सीटेट, बीटेट, एसटेट जो क्वालिफाइड हैं अभ्यर्थी, उन्हें बीपीएससी के द्वारा एक और एग्जाम देना है, और जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें नियमित राज्यकर्मी के रूप में जो है शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो उसी में जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार जो है वो लगातार नियमावली नई लाने के बाद जो है लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि जितना जल्द जो है सारे प्रक्रियाओं से गुजरते हुए और बीपीएससी को जो है अधियाचना दे दिया जाए, ताकि जितना जल्द जो है वह नोटिफिकेशन जारी करे रिक्तियों पर। तो अभी कहना यह जो है निश्चित ही नहीं है, या अभी नहीं कहा जा सकता है निश्चित तौर पर कि कितने रिक्तियों पर बहाली होंगी, कब तक नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। आपको पिछले के भी वीडियो में मैंने बताते आया है कि अभी जो है रिक्तियां नियमावली आने के बाद जो है तुरंत शिक्षा विभाग प्रत्येक पुराने जो नियोजन इकाइयां थी उनसे और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जो है रिक्तियां मांगी गई थी, जो रिक्तियां अंततः जो है रविवार को पहुंची है ना। रविवार यानी कि 20 तारीख, तो 20 अप्रैल तक ही उन्हें अवसर दिया गया था, लेकिन 30 अप्रैल तक जो है कुछ जिला, लगभग 7-8 जिला जो है वो नहीं दे पाए थे, तो 30 अप्रैल को उन्होंने भेजा, यानी कि रविवार को। अब जो है आपको आज फिर से मैं बताता हूँ प्रक्रियाएं कौन कौन सी बाकी है, नोटिफिकेशन आने तक की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि रविवार को जो है आया, आने के बाद जो है वो संकलन हो गया, क्योंकि संकलन होना था है ना। और उसका संकलन होने के बाद जो है उस पर हमने आपको बताया था कि जो प्रवासी पदवर्ग समिति है, जिसका मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाला उस कमेटी होता है, तो उसमें जो है भेज दिया गया है, और वहां से जो है स्वीकृति मिलेगा। यहां से स्वीकृति के बाद जो है वो कहां आएगा, कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी है ना, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होगा, और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है अब क्या होगा, तो अब जो है रोस्टर तैयार होगा, रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर के साथ साथ संवर्ग भी जो है, क्योंकि संवर्ग भी जो है पदवार और विषयवार संवर्ग बनाए जाने हैं, तो सब संवर्ग के आधार पर भी तैयार किए जाएंगे रिक्तियां, कि किस विषय के लिए कितना रिक्ति निकालना है, मूल कोटि का कितना है ना, स्नातक कोटि का कितना है, उसके बाद माध्यमिक के लिए कितना, उच्च माध्यमिक के लिए कितना है ना, ये आपको संवर्ग बांटा गया। उसके बाद जो है बेसिक, यानी कि बेसिक टीचर के रूप में कितना आएंगे, बांग्ला में कितना आएंगे, उर्दू में कितना आएंगे, फिर स्नातक कोटि में जब आएंगे तो आप साइंस के कितना, सोशल साइंस के कितना, हिंदी के कितना, संस्कृत के कितना, अंग्रेजी के कितना, उर्दू के कितना, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जो है प्रत्येक विषय का अलग अलग टीचर हो जाते हैं, तो संवर्ग अलग अलग है, तो संवर्ग पर भी किस विषय के लिए कितनी रिक्तियां निकालनी है, तो ये होगा। फिर रोस्टर तैयार होगा, यानी कि किस कोटि के लिए कितना रिक्तियां निकालना है, तो ये तैयार होगा। फिर रोस्टर तैयार होने के बाद फिर इसको प्रत्येक जिला में भेजा जाएगा, और जिला से जो है क्लियरेंस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, रोस्टर क्लियरेंस होगा। रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद जिला से फिर आ जाएगा कहाँ, शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में आएगा। अब शिक्षा विभाग में जब रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद आएगा, तो अंतिम रूप से जो है वह रिक्तियां को फिर से वह जो है आकलन करेगा, और आकलन करने के बाद जो है वह आपका बीपीएससी ना, बीपीएससी को जो है क्या देगा, अधियाचना देगा। बीपीएससी को अधियाचना देने के बाद बीपीएससी भी ऐसा नहीं कि अधियाचना मिला हो तुरंत रिक्ति निकाल देगा, वो भी जो है अपने हिसाब से, क्योंकि वह बहुत बड़ा आयोग है ना, वह भी अपने हिसाब से जो है सारे बिंदुओं पर अपना
विचार विमर्श करेगा और उसके बाद जो है वह विज्ञापन निकालने के लिए विचार करेगा, फिर विज्ञापन निकालेगा और विज्ञापन आने के बाद भी आपको पता है कि विज्ञापन निकाला जाएगा, फिर आवेदन लिए जाएंगे, फिर जो है वो कई प्रक्रियाएं हैं, आपको मालूम है, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, फिर एग्जाम होंगे, तो अभी समय है। तो ये सब तो प्रक्रियाएं चल रही हैं, काफी तेजी से चल रही हैं। हालांकि 4 साल इंतजार करना पड़ा सभी अभ्यर्थियों को, है ना, बिहार में सरकारी शिक्षक बनने के लिए, और 4 साल के इंतजार के बाद भी उन्हें अब जो है उनके भविष्य पर जो है वो क्या लटक रहा है ना, फंदा लटक रहा है, नहीं, अब गले में जो है हड्डी फंसा हुआ है कि बीपीएससी एग्जाम देना है, क्योंकि समय बहुत कम है ना। पहले से यदि पता रहता कि एक और एग्जाम देना है तो वे लोग तैयारी में लगे रहते, धीरे धीरे ही तैयारी करते। लेकिन अब अटेंडम जो है 10 अप्रैल को बोला गया, 10 अप्रैल को शाम में, कि भाई आपको जो है फिर से एग्जाम एक और देना है, तभी आप शिक्षक बनेंगे, आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सारे फैसिलिटी मिलेगा, है ना। अब अभी तक सिलेबस नहीं आया है, पैटर्न नहीं आया है, और विज्ञापन तो आएगा ही। अब तो एग्जाम देना है, सारी प्रक्रिया चल रहे हैं, तो विज्ञापन आएगा ही, लेकिन उससे पहले जो है सिलेबस पैटर्न पता हो जाना चाहिए अभ्यर्थियों को, ताकि अभ्यर्थी जो है तैयारी में लग जाए। हालांकि जो है जो अलग अलग स्टेट्स में सेंट्रल लेवल पर जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं बहाली का, उसके आधार पर जो है सारे अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल जो है नेशनल लेवल के जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाते हैं, वे सब जो है तैयारी करवा रहे हैं अपने हिसाब से। तो इस प्रकार जो है लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से। जो है आईपीएस रंजीत सर के द्वारा भी गाइडलाइन किया जा रहा है अभ्यर्थियों का। तो कई आधारों पर हमने भी आपको वीडियो बना करके जो है और एक कंपेरिजन करके और तुलनात्मक एक जो है आपको हमने सिलेबस बताया था, जो काफी कारगर है। और वह जब आप देखेंगे, चाहे रंजीत सर हों या फिर अलग अलग जो नेशनल लेवल के जो आपका शिक्षक भर्ती की तैयारी कराने वाले जितना भी यूट्यूब चैनल हो, आप उन पर यदि जाएंगे देखेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि मेरे द्वारा बताया गया भी जो आपको सिलेबस है वो आपको क्या है, मतलब मिलता जुलता है, नहीं, अब आप कारगर है, उपयोगी है, आप उस हिसाब से जो है तैयारी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब आते हैं मुख्य बात जो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक जो 1745 जो रिक्ति की बात प्रत्येक समाचार पत्रों में आज जो है कोई अंतर नहीं दिखा। ये जो है आपको सब जगह यही दिखा, 1,78,967 या 1,78,000, 1,79,000, है ना। और ये जो आपको दिखा वो सब जगह जो है एक ही दिखा, कहीं अंतर नहीं दिखा। तो इसमें जो 1745 कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो कहा जा रहा है, यदि इसमें सच्चाई है तो यह वैसे अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड प्लस बीएड किए हैं, सिर्फ क्या ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं, क्योंकि सबका अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन है, इंटर प्लस डीएलएड, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड, है ना। इसमें भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड या एमएड। तो अब जो है आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या चीज, बीएड वर्सेज वीटीसी अर्थात डीएलएड, ये मामला चल रहा है। यदि बीएड वर्सेज बीटीसी डीएलएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो ऐसा जो है बात सामने आया है कि जनवरी 2023 में ही अपना फैसला सुरक्षित रखा है, सुना नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट। यदि बीएड के पक्ष में नहीं गया है फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है, यदि बीएड के पक्ष में नहीं जाता है, तब इनका जो है भविष्य खतरे में हो जाएगा। क्योंकि अब 87,222 सबसे अधिक जो भर्ती निकलना है वह प्राथमिक के लिए निकलना है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए निकलना है। और ये जो बीएड जो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो किए हैं वे कहां कहां एलिजिबल हैं, तो कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक के लिए एलिजिबल है। कहां कहां, कक्षा 6 से 10 के लिए। अब कक्षा 6 से 10 तक के लिए भी तब एलिजिबल हैं जब जो है 6 से 8 तक में तो सीटेट जो है पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और 9-10 के लिए जो है एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। समझिए बात को। अब ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हुए अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वे सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो सीटेट और एस्टेट दोनों क्वालिफाइड हैं। तो अब जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड हैं और सिर्फ सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड है, एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं है, तब क्या होगा, तब तो वे सिर्फ 1745 रिक्तियों पर ही अपना आवेदन करेंगे। तो अब उनका भविष्य तो खतरे में है यदि ऐसा होता है तो, समझने वाली बात है। और जहां तक मेरा अनुमान है 1745 यह पूरी तरह से जो है आंकड़ा गलत है, चाहे गलती जहां से भी हुई हो। समाचार पत्रों को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, या तो वे सूत्र गलत खबर दिए समाचार पत्रों को, या फिर कहीं ना कहीं जो है रिक्तियों के संकलन करने में शिक्षा विभाग का मिस्टेक हुआ, कहीं ना कहीं ये गलत है। और यदि ये सही भी है
तो यह जो है बीएड प्लस ग्रेजुएशन किए हुए वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं उनके लिए जो है अन्याय है, अनुचित है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा यदि ऐसा होता है तो यह जो कक्षा 6 और रियल में कक्षा 6 से 8 तक में क्या इतना ही रिक्तियां हैं पूरे बिहार में? 1700 मात्र 45। नीतीश कुमार जो है अपने शासनकाल में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित किए हैं, सैकड़ों प्राथमिक विद्यालय को जो है मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किए हैं। तो क्या 1745 ही रिक्तियां शेष है? और ये जो है रिक्तियां आई है जो शेष बच करके आई हैं छठे चरण शिक्षक बहाली में जो है इसमें बहाली हुई है, तो मान लीजिए 50% 60% यदि बहाली हो तो क्या 4000 रिक्तियां थी और उसमें से इतना शेष बच गया। तो यह जो है यह ऐसा हमें जहां तक उम्मीद है कि कक्षा 6 से 8 तक की जो रिक्ति 1745 जो समाचार पत्रों में आज देखने को मिला वह पूरी तरह से निराधार है, गलत है। और यदि यह सही भी है तो फिर यह जो है वैसे अभ्यर्थी जो पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं अपनी नौकरी को लेकर के, जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है क्वालिफाई आपका उत्तीर्ण है और साथ में सीटेट पेपर 2 ही मात्र वो जो है वो उत्तीर्ण है, एस्टेट पेपर 1 वो क्वालिफाइड नहीं है। और यदि बीएड वर्सेस बीटीसी डीएलएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यदि उसका जो है फैसला बीएड के विरोध में आता है तब ये कहां जाएंगे बेचारे, सोचने वाली बात है। तो इस पर जो है शिक्षा विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए। ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 से 8 तक की जो रिक्तियां जो सामने आई है बाहर निकल करके, सूत्रों के हवाले से खबर जो मिली और जो समाचार पत्रों में छपी धड़ाधड़, उसके बाद जो 1745 देखने को मिल रहा है आंकड़ा, यह जो है यह उन अभ्यर्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इस पर पुनर्विचार करते हुए इस रिक्तियों को जो कक्षा 6 से 8 तक की जो रिक्तियां बताई जा रही है उसमें जो है अप्रत्याशित वृद्धि होना चाहिए। अप्रत्याशित वृद्धि, कहां 87,000, कहां 33,000, 57,000, कहां मात्र 1700। ये कौन सा आंकड़ा है? क्या सबसे अधिक बहाली कक्षा 6 से 8 तक में ही आपने छठा चरण में लिया कि सब जगह खाली बच गए, यहां आपको पूरा भर गया, मामला खत्म? जबकि जो है सीटेट पेपर 2 का रिजल्ट देखा जाए तो जो है सीटेट पेपर 1 की अपेक्षा पेपर 2 में कम ही लोग जो है क्वालिफाई कर पाते हैं। पेपर 1 में भरमार हो जाता है लोगों का, क्वालिफाइड कर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम कर पाते हैं। फिर भी आपका रिक्तियां भर गई और इतना ही बची, सोचने वाली बात है। कोई भी आदमी जो सुनेगा उसके दिलो दिमाग में संदेह होगा और वे सोचने पर मजबूर होगा कि जरूर एक गलत आंकड़ा है। तो यह है इस छठा से 8वां तक का जो रिक्ति आपके सामने जो दिख रहा है, इसका सच्चाई यही है। और इस पर जो है हमें जहां तक उम्मीद है और शिक्षा विभाग पर भरोसा है कि इस रिक्तियां में इजाफा होगा, कहीं मिस्टेक्स नहीं भी होगा तो इसमें जो है अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगा। 1745 पर ही विज्ञापन आपका नहीं आएगा, इसलिए संतोषजनक तरीके से आपको तैयारी में लगे रहना है, विशेष चिंता नहीं करना है जब तक कि फाइनली जो है बहाली नहीं आ जाती है आपके समक्ष। ऑफिशियली यदि रिक्तियां नहीं दिखने को मिलती है तब तक समाचार पत्रों पर पूरी तरह से भरोसा करने का लायक नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। जिन बंधुओं ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के आपके सारे जो मन में संशय है, जो संदेह है वो दूर होता रहे। 7वें चरण शिक्षक बहाली, बीपीएससी परीक्षा, सीटेट 2023 से जुड़ी जितनी भी सूचनाएं और जानकारियां हैं वो आप तक सहज और सरल रूप में जो है वो पहुंचता रहे, ससमय, सही और सटीक। बहुत बहुत धन्यवाद।